हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेजर अकाउंट। ठीक है, लेजर में पोस्टिंग कैसे करते हैं, बैलेंसिंग कैसे करते हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसमें हम लेजर का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जर्नल एंट्रीज वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। उसकी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं सारी। 8 से 9 पार्ट में वीडियोस अपलोड की हैं शायद मैंने। हाँ, 8 से 9 पार्ट हैं उसमें, तो आप पहले वो वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, और जिनको जनरल एंट्री का एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका है उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। और आज से मैंने ना कुछ स्टार्ट किया कि क्लास के लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। उससे मेरे को पता चलता रहेगा कि हाँ, स्टूडेंट्स को कितना क्लियर हो रहा है, कहाँ कहाँ पे डाउट आ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं क्लास के बीच में कभी भी ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकती हूँ। पूरी क्लास को आपको ध्यान से अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और जो भी अगर कोई डाउट आए तो आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताया करो। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना लेजर वाला चैप्टर, लेजर। ठीक है, अब देखो, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ठीक है, कोई एक ट्रांजेक्शन तो होती नहीं कि एक दिन में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होगी। एक दिन में 10 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं, 20 ट्रांजेक्शन भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं बिजनेस के अंदर, और हमने उन सबको ऑलरेडी हम जर्नल में रिकॉर्ड कर चुके हैं। ठीक है, लगा लो हमने जनवरी में 28 ट्रांजेक्शन हुई, 28 जनरल एंट्रीज हमने पास कर दी। ठीक है, हमारा जर्नल तो हो गया कंप्लीट। अब व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करें। क्योंकि भाई हो सकता है कोई मिस्टर पोगो नाम का पर्सन है, मिस्टर पोगो नाम का पर्सन है, कोई मिस्टर टोम है एंड कोई मिस्टर जेरी है। ठीक है, ये 3 पर्सन है, हमने तीनों से ट्रांजेक्शन की। ठीक है, इससे लगा लो 10 ट्रांजेक्शन की, इससे 20 ट्रांजेक्शन की, इससे कुछ हमने 5 या 7 ट्रांजेक्शन की। ठीक है, तो वो अब अलग अलग डेट पे हैं, अलग अलग पेज पे हैं। जनरल में हम कैसे पता लगाएंगे कि इसकी एंट्री, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक पेज पलटना, दूसरा पलटना, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अपने प्रोसेस को इजी बनाने के लिए हम बनाते हैं लेजर। मिस्टर पोगो से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स की है हम वो किस में रिकॉर्ड कर लेंगे, हम मिस्टर पोगो का एक अलग से अकाउंट बना लेंगे, मिस्टर पोगो का अकाउंट। अब मिस्टर पोगो से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने की है वो सारी ही हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर एक बनाएंगे हम मिस्टर टोम का अकाउंट, मिस्टर टोम का अकाउंट। अब मिस्टर टोम से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो सारी हम इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम मिस्टर जेरी का एक अकाउंट बना लेंगे और मिस्टर जेरी से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं हम वो इसमें रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा लेजर की हालत कि हर एक एंट्री का हम एक अलग से अकाउंट बनाते हैं कि हमारे लिए इजी हो जाए पता लगाना कि हमने मिस्टर पोगो से रिलेटेड कितनी ट्रांजेक्शन्स की, कितना कैश आया, कितना चला गया, कितना बैलेंस बचा हुआ है, हमें पैसा लेना है या पैसा देना है। ठीक है, हमारे लिए इजी हो जाता है। ये हुआ लेजर। अब मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आपको जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट है। जनरल एंट्रीज वाला चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब जैसे कैश आया हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। हमने कुछ परचेज किया कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया ऑर्गेनाइजेशन से। अब हमने किसी राहुल नाम के आदमी से, कोई लगा लो मिस्टर टोम से हमने कुछ परचेज किया। ठीक है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर टोम, टू मिस्टर टोम अकाउंट। अब देखो यहाँ पे हमने 3 जनरल एंट्रीज हम पास कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कितने लेजर बनेंगे। आपको स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान में रखने की, हर एक पर्टिकुलर वर्ड का एक अलग अकाउंट बनेगा। जैसे यहाँ पे कैश आया है, कैश का एक अलग अकाउंट बना लिया, कैश अकाउंट। सबसे पहले आपको फाइंड आउट यही करना है कि जनरल एंट्रीज हमारी इतनी है, कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैश अकाउंट हमने बना लिया। अब देखो कैपिटल आया है, कैपिटल का एक अलग से अकाउंट बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट हमने बना लिया, चलो कैपिटल का भी हो गया। अब परचेजेस आया है भाई, परचेजेस का भी बनाएंगे, परचेजेस अकाउंट।
ठीक है, परचेज अकाउंट। चलो यहाँ पे परचेज का भी बन गया। अब कैश का ऑलरेडी बच्चे हम बना चुके हैं, तो कैश का हम दोबारा नहीं बनाएंगे, कैश की ट्रांजेक्शन सारी इसी में चली जाएंगी क्योंकि हम कैश का ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। परचेज का भी ऑलरेडी हम बना चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, अब है मिस्टर टॉम। चलो मिस्टर टॉम का अकाउंट बना लेते हैं, मिस्टर टॉम अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बने 4 अकाउंट, चारों ही हमने बना लिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इतना सबको समझ में आ गया होगा। कॉपी और पेन लेके बैठा करो। ठीक है, अब देख लेते हैं इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है। टी शेप अकाउंट होता है बच्चे, पहली बात टी शेप अकाउंट होता है। ठीक है, अब इसका पूरा फॉर्मेट एक बार मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेट। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारे पास डेट। यहाँ पे आ गया बच्चे हमारे पास पर्टिकुलर। ठीक है, पर्टिकुलर। यहाँ पे आ गया जनरल फोलियो। अब ये जनरल फोलियो क्या है, जेएफ नाम से हम शो करते हैं। जनरल फोलियो बच्चे जनरल एंट्रीज में हमने कौन से पेज पे, जनरल एंट्रीज में हमने कौन से पेज पे कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की थी। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लगा लो ये नोटबुक है मेरे पास। ठीक है, तो मैंने मिस्टर टॉम से रिलेटेड एक एंट्री यहाँ पे की थी, ये है फर्स्ट पेज। ठीक है, अब सेकंड पेज पे मैंने कुछ और एंट्रीज की, थर्ड पेज पे मैंने कुछ और एंट्रीज की, और फिर फिफ्थ पेज पे कोई एंट्री की मैंने मिस्टर टॉम से रिलेटेड। ठीक है, अब मिस्टर टॉम का अकाउंट बना रही हूँ मैं, तो यहाँ पे लिखूंगी भाई पहली एंट्री हुई उसकी पेज नंबर फर्स्ट पे, दूसरी एंट्री कोई लिखी वो हुई भाई पेज नंबर 5 पे। ठीक है, तो ये कुछ नहीं होता जनरल फोलियो, इसमें हम सिर्फ पेज नंबर बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब फिर है हमारा अमाउंट। ठीक है, ये है हमारी डेबिट साइड, ये है हमारी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे सेम डेट आ जाएगा, फिर आपका पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर आपका जीएफ आ जाएगा जनरल फोलियो, एंड फिर आपका आ जाएगा अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। ये है फॉर्मेट, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, फिर अमाउंट आ जाएगा, फिर क्रेडिट साइड वाली डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जनरल फोलियो, एंड फिर अमाउंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया होगा। अब मैं लिखती हूँ कुछ जनरल एंट्रीज, हम उनके लेजर बनाएंगे। ठीक है, अब देखो उससे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, जो हमारा लेजर अकाउंट होता है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारा लेजर अकाउंट वाला चैप्टर हम पढ़ते हैं उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला है पोस्टिंग, पोस्टिंग कैसे करते हैं लेजर में। ठीक है, सेकंड है हमारा बैलेंसिंग, कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। पोस्टिंग तो हमने कर ली, उसके बाद बैलेंस भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंसिंग। अब पोस्टिंग में भी 2 पार्ट आ जाते हैं बच्चे, सिंगल एंट्री पोस्टिंग, सिंगल एंट्री पोस्टिंग आ गया हमारा, एंड सेकंड आ गया कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। अब देखो कंपाउंड एंट्री मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैंने आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड वाले चैप्टर में आपको बताया था कि इनकी अलग अलग से एंट्री पास करते हैं तो वो कैसे होगी, और अगर हम कंबाइन एंट्री भी पास करना चाहें तो वो कैसे होगी। अगर किसी ने वो टॉपिक नहीं किया है तो पहले वाली वीडियो आप जाके एक बार देख लो। ठीक है, वहां से आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये है सिंगल एंट्री पोस्टिंग एंड ये है कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। ठीक है, बैलेंसिंग में सिर्फ हम बैलेंसिंग वाला देखते हैं, तो आज मैं आपको बैलेंसिंग वाला चैप्टर नहीं कराऊंगी, आज हम सिर्फ करेंगे पोस्टिंग वाला क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कराऊंगी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैं लिखती हूँ क्वेश्चन और उनके बनाएंगे हम लेजर। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिखूंगी मैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन्स लिख रही हूँ मैं। ठीक है, started business with cash, started business with cash, कितना 1 लाख रुपीस। ठीक है, सेकंड है हमारे पास
गुड्स परचेज ऑफ रुपीज 10,000। थर्ड है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। ठीक है, ये है हमारे पास एग्जांपल। अब हम बनाते हैं लेजर। लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको जनरल एंट्रीज आनी चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इनमें कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। पहले जनरल एंट्रीज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो जनरल एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले तो कैश आया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट है कितनी हमारे पास, 1 लाख रुपीज। सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। सेकंड, हमने कुछ परचेज की है गुड्स, तो परचेज की है, हमारा एक्सपेंस हुआ परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये आ गया हमारा 10,000। थर्ड है हमारे पास सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000। अब हमने सोल्ड किए हैं गुड्स कितने की, 8,000 की। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000। अब देखो तीनों ही जनरल एंट्री हमने पास कर ली। अब देखते हैं इसमें लेजर कितने बनेंगे। सबसे पहले तो कैश अकाउंट बनेगा एक हमारे पास। ठीक है, पहला बना हमारे पास यहाँ पे कैश अकाउंट। ठीक है, सेकंड आया है हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। सेकंड बना हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई। थर्ड हमने देखा कि परचेज की है, तो परचेजेस का भी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमने बनाया परचेजेस का अकाउंट। ठीक है, कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं, कैश का अकाउंट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। फिर हमने देखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश का तो हमने ऑलरेडी बना लिया बच्चे, अब बचा हमारे पास सेल्स। चलो हमने सेल्स का भी अकाउंट बना लिया। तो टोटल हमारे पास अकाउंट कितने बने यहाँ पे, हमारे पास अकाउंट बने बच्चे यहाँ पे 4। ठीक है, एंट्रीज आपको क्लियर है। अब हम बना लेते हैं लेजर। अब हम बना लेते हैं लेजर। पहला हम बनाएंगे कैश अकाउंट। ठीक है, टी शेप अकाउंट होता है, शेप तो आपको पता ही है, फॉर्मेट क्या है, छोटे छोटे बना लेते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये आपका अकाउंट्स में। ठीक है, जनरल एंट्री भी उतना ही इम्पोर्टेंट था और ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये स्किप कर दिया तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाले चैप्टर में आपको दिक्कत आएगी। जिन स्टूडेंट्स को क्लियर है उनके लिए अच्छी बात है, और जिनको क्लियर नहीं है वो भी घबराओ मत। यहाँ पे क्लास में अगर आप ध्यान से थोड़ा सा करोगे ना तो आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, ये बन गया हमारा कैश अकाउंट, ये बना हमारा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब एक हमें बनाना है परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारा परचेजेस अकाउंट। एंट्रीज तो आपको क्लियर है ही। ठीक है, हमने जनरल एंट्री कर ली, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। अब बना हमारे पास सेल्स का अकाउंट। चलो सेल्स का यहां बना लेते हैं। ठीक है, सेल्स का यहां बना लेते हैं। लाइंस में मत जाना बेटा, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन रही है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अब देखते हैं इसकी पोस्टिंग कैसे करते हैं। देखो भाई पहले जनरल एंट्री पे आओ आप। देखो कैश के अकाउंट में डेबिट है 1 लाख रुपीज। ठीक है, कैश अकाउंट में डेबिट है हमारे पास 1 लाख रुपीज। ठीक है,
तो हम कैश अकाउंट में जाएंगे। ये है पर्टिकुलर, ये है डेट, जनरल फोलियो, अमाउंट डेबिट साइड वाली, ठीक है। ये फिर से हमारे पास डेट आ गई, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट क्रेडिट साइड, ठीक है। अब देखते हैं कैश अकाउंट के डेबिट में है 1 लाख रुपीज, ठीक है भाई। कैश अकाउंट के डेबिट में जाके हम 1 लाख रुपीज लिख देंगे, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में भी है 1 लाख रुपीज, ठीक है। क्रेडिट में लिख देंगे भाई कैपिटल अकाउंट के 1 लाख रुपीज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट्स, अगर कैश अकाउंट के डेबिट में मैं यहाँ पे कैश वर्ड लिख दूं टू कैश अकाउंट, तो हमें पता कैसे चलेगा कैश कहाँ से आया है। कैश अकाउंट में मैंने कैश का ही नेम यूज कर दिया, मेरे को पता कैसे चलेगा कैश आया कहाँ से है। तो आपको एक बात याद रखनी है, पहला रूल, कि कभी भी हम कैश, कोई भी अकाउंट होगा, हमें जैसे कैश अकाउंट है तो कैश में हम कभी भी कैश वर्ड यूज नहीं करेंगे। कैपिटल अकाउंट है तो इसमें हम कभी भी कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे। परचेजेस है तो इसमें हम कभी भी परचेजेस वर्ड यूज नहीं करेंगे। वर्ड कौन सा यूज करेंगे, वर्ड हमेशा बेटा ऑपोजिट यूज करेंगे। जो भी उस एंट्री की ऑपोजिट में वर्ड होगा हमेशा वो वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। अब कैश अकाउंट के ऑपोजिट में है टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट तो हमने 1 लाख रुपीज लिख दी। अब हम देखेंगे, अच्छा ये कैपिटल का पैसा है 1 लाख रुपीज, ठीक है। तो हम नेम क्या यूज करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब ऐसे ही मैंने क्या बोला, हमेशा नेम कौन सा यूज करेंगे, ऑपोजिट साइड वाला। ऐसे ही कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख रुपीज है। अब कैपिटल के ऑपोजिट में कौन सा है, कैपिटल के ऑपोजिट में कौन सा वर्ड है हमारे पास, कैश, तो कैश लिख देंगे हम, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सेकंड एंट्री में, परचेजेस अकाउंट के डेबिट में है 10,000 रुपीज, ठीक है भाई। परचेजेस के डेबिट में 10,000 लिख दिया हमने। अब है कैश के क्रेडिट में 10,000, ठीक है। कैश के क्रेडिट में लिख देंगे 10,000। अब परचेजेस में जाएंगे डेबिट में, नेम हमें कौन सा यूज करना है, ऑपोजिट साइड वाला, टू कैश अकाउंट, ठीक है भाई, टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब कैश के ऑपोजिट में कौन सा है, परचेजेस, तो कैश के ऑपोजिट में क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस अकाउंट, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं फोर्थ हमारी एंट्री पे, कैश अकाउंट, कैश के अकाउंट के डेबिट में है 8,000, ठीक है भाई, 8,000 लिख देंगे यहाँ पे। और सेल्स के क्रेडिट में है 8,000, ठीक है। सेल्स के क्रेडिट में लिख दिया 8,000। नेम हमें कौन सा यूज करना है, ऑपोजिट साइड वाला, तो कैश के ऑपोजिट में कौन सा है बच्चे, सेल्स, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और सेल्स के ऑपोजिट में कौन सा है, कैश अकाउंट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, ठीक है। हो गया हमारा इतना, ये हम कर चुके हैं। इतना तो सबको समझ में आ गया होगा। ये था सिंगल एंट्री पोस्टिंग, कि सिंगल एंट्री की हमने कैसे पोस्टिंग की। अब मैं आपको एक एग्जांपल और दे रही हूँ, एक ट्रांजेक्शन और लिख रही हूँ यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू एक्स, सोल्ड गुड्स टू एक्स 8,000 रुपीज, ठीक है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स 7,900, 100 डिस्काउंट अलाउड 100, डिस्काउंट अलाउड 100, ठीक है। तो आज की वीडियो का क्वेश्चन है आपका कि आपको मुझे जर्नल एंट्री पास करके बतानी है डिस्काउंट अलाउड की, कि डिस्काउंट अलाउड की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड की जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। दोनों की ही जर्नल एंट्री आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बतानी मुझे, ठीक है। अब देख लेते हैं भाई इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। इनकी तो हो गई ना, इनकी तो आपको क्लियर है। चलो इनको इरेज कर देती हूँ मैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आते हैं यहाँ पे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। देखो, सोल्ड गुड्स टू एक्स, हमने एक्स को गुड्स सेल की है, रिसीव करने वाला कौन है, यहाँ पे एक्स हो गया, ठीक है। एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है भाई। कितना, 8,000 रुपीज है, ठीक है।
अब हम बोल रहे हैं कि हमने एक्स को 8,000 की गुड्स हमने सेल की थी, फिर हमें एक्स से सिर्फ 7,900 रुपये मिले हैं, मतलब हमने 100 रुपये का उसको डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब इसकी एक कंपाउंड एंट्री हम पास कर सकते हैं, इसकी होगी कंपाउंड एंट्री पास। कैश हमें कितना रिसीव हुआ है बच्चे, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश आया है हमारे पास कितना, 7,900, तो कैश को तो डेबिट में कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, 7,900, और डिस्काउंट अलाउ किया है हमने, अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दिया है, दैट इज एक्सपेंसेस फॉर अस, दैट इज लॉस फॉर अस। ठीक है, लॉस हुआ, और एक्सपेंसेस और लॉसेस को कहाँ पे शो करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया है बच्चे, हमने 100 रुपए का डिस्काउंट दिया है। ठीक है, हमने 100 रुपए को डेबिट में कर दिया, और टोटल ट्रांजेक्शन एक्स से कितने की थी, 8,000 की थी, तो यहां पे लिख देंगे टू सेल्स अकाउंट। कितने की, 8,000 की। ठीक है, ये हमने पास कर दी कंपाउंड एंट्री। अब देखते हैं इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे करेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि मैडम चलो आपने बोला था कि ऑपोजिट वाला नेम यूज करना है, वो तो हम कर लेंगे, अब इसके ऑपोजिट में तो दो आ गए, कौन से का वर्ड यूज करें, कौन से का नेम यूज करें। ठीक है, चलो ये देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे पहले ये देखेंगे ये अकाउंट कौन सा बनेगा। जनरल एंट्री तो पास कर दी, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे हमें दो अकाउंट नए बनाने पड़ेंगे, एक तो एक्स वर्ड यूज हो गया, एक तो एक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। चलो बना लेते हैं एक्स का अकाउंट। ठीक है, एक्स का अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पे, एक्स अकाउंट। ये हमारे पास आ गई डेट, ये पर्टिकुलर, ये जनरल फोलियो, ये फिर अमाउंट आ गई डेबिट साइड वाली। ठीक है, और फिर यहाँ पे डेट वाला कॉलम भी आएगा, डेट आ गई, फिर से पर्टिकुलर आ गया, फिर हमारा आ गया जनरल फोलियो, एंड ये आ गई हमारी अमाउंट क्रेडिट साइड वाली। ठीक है, एक्स का अकाउंट बना लिया। सेल्स का हमने ऑलरेडी बना रखा है, यहाँ पे अकाउंट सेल्स का बनाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। कैश का भी हमने ऑलरेडी बना रखा है, सेल्स का भी ऑलरेडी बना हुआ है। अब हमें एक अकाउंट और बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। भाई इसका भी एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउ किया है हमने। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ एक ही कस्टमर को डिस्काउंट अलाउड किया है, क्या पता कितने कस्टमर्स होंगे, तो हम एक अलग से अकाउंट बना लेते हैं कि भाई हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल हमने कितने का डिस्काउंट अलाउड किया है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब देखते हैं इनकी पोस्टिंग कैसे करेंगे। देखो पहले एक्स अकाउंट के डेबिट में 8,000, ठीक है, यहाँ पे 8,000 लिख दूं। ठीक है, और सेल्स के क्रेडिट में है 8,000, यहाँ पे लिख दूं। अब देखो नेम हमें कौन सा यूज करना है, ऑपोजिट साइड वाला। एक्स के ऑपोजिट में कौन सा है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स लिख देंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स के ऑपोजिट में कौन सा है, एक्स वर्ड यूज हुआ है, तो बाय एक्स अकाउंट, बाय एक्स अकाउंट। ठीक है भाई, ये तो हो गया मैडम, ये तो सिंगल एंट्री थी, हमने कर दी इसकी पास। अब दिक्कत आती है स्टूडेंट्स को यहाँ पे, दिक्कत आती है यहाँ पे। अब देखो मेरी एक बात सुनो बच्चों, इसके ऑपोजिट में दो नेम यूज हुए हैं, एक कैश एक डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, दो यूज हुए हैं। अब आपको डाउट आता है कि दोनों में से कौन सा नेम यूज करना है, तो यहाँ पे डाउट वाली कोई बात है ही नहीं, दोनों को यूज कर लो, दोनों के नाम से एंट्री कर दो। देखो कैश के अकाउंट में डेबिट में है कितना, 7,900, कैश अकाउंट के डेबिट में 7,900, और इसके ऑपोजिट में तो सिर्फ एक ही है। देखो ऑपोजिट में कई स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम कैश के ऑपोजिट में डिस्काउंट अलाउड है, नहीं, ये दोनों डेबिट में है, इन दोनों के ऑपोजिट में हमेशा होगा टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, अब कैश के अकाउंट के डेबिट में हमने लिखा 7,900, नेम कौन सा यूज करेंगे बच्चे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है मैडम, ये तो आ गया हमें समझ में। अब नेक्स्ट एंट्री हमें करके बताओ। अब आया भाई डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में कितना, 100 रुपीज। ठीक है, ये हमने लिख दिया 100 रुपीज। ऑपोजिट में क्या है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, इतना तो हो गया। अब भाई सेल्स के क्रेडिट में है, सेल्स के क्रेडिट में 8,000 रुपीज है। ठीक है, सेल्स के क्रेडिट में 8,000 रुपीज है।
अगर हमने 8000 की अमाउंट लिख दी तो एक ही वर्ड देना पड़ेगा, एक ही नाम से एंट्री करनी पड़ेगी, लेकिन एक नाम तो है नहीं, हमारे पास है दो, हमारे पास दो है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सेल्स के अकाउंट में जाके एक तो 7900 से एंट्री कर देंगे, एक कर देंगे 100 की एंट्री, ठीक है। नेम कौन सा यूज कर देंगे, इसके ऑपोजिट में दोनों ही नेम है तो दोनों ही यूज कर देंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एंड बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ठीक है। हो गया, ये हमारा हो गया ना टोटल 8000, दोनों को अगर कंबाइन करें तो हो गया हमारा 8000 की अमाउंट हमारी हो गई, ठीक है। तो ये बताओ मुझे अब ये कितना किसको समझ में आया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। तो आज मैंने सिर्फ पोस्टिंग आपको बताई है, आज मैंने सिर्फ पोस्टिंग बताई है, बैलेंसिंग हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपको कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही, खत्म करते हैं क्लास को, ठीक है। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छी लग रही है वीडियो, शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना उसका आंसर सभी स्टूडेंट्स को देना है कमेंट बॉक्स में, कि डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होगी एंड डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगी, सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर मेरे को बताना है, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स की। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। शेयर करो और अपने फ्रेंड्स को बोलो, दोस्तों को बोलो, क्लासमेट्स को बोलो, जिसको भी अकाउंट्स पढ़ना है, ठीक है। ऐसे ही फैमिली को बढ़ाते रहेंगे, ऐसे ही टारगेट्स देती रहूंगी मैं आपको, और आपका सिर्फ काम एक है, मेरे टारगेट्स को पूरा करना।